माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। There is an inheritance tax. लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत, संपत्ति और मंगलसूत्र को लेकर गरमाई हुई है। ऐसा उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया था। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा बयान दिया कि देश की सियासत फिर से गर्मा गई। उन्होंने संपत्ति वितरण को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने विरासत टैक्स का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है और अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की है। हालांकि जब सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सैम पित्रोदा के बयान पर जयराम रमेश ने अब पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के समान रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार ऐसा भी नहीं होता कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और इसलिए कांग्रेस इससे पूरी तरह से दरकिनार रहना चाहती है। यानी कि कांग्रेस ने सीधे सीधे इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जयराम रमेश ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में विरासत कर को समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत कर के बारे में कोई बात नहीं कही गई। सच्चाई ये है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर को समाप्त किया था। हमने विरासत कर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और ये हमारा एजेंडा नहीं है।